अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर आप डेली ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको कई बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। आज के वीडियो से आपको बिजनेस के साथ ही शेयर मार्केट के एक ऐसे फैक्टर या सब्जेक्ट के बारे में पता चलेगा जो कि आपके नुकसान के चांसेस को लगभग ख़त्म कर देगा और आपको अपने इन्वेस्टमेंट या बिजनेस में हमेशा ही फ़ायदा कमाने का तरीका ढूंढने में मदद करेगा। ये फैक्टर इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि दुनिया के सभी बड़े और समझदार इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में शेयर इन्वेस्ट करने के पहले इसे ज़रूर चेक करते हैं और उसके बाद ही अपना फैसला लेते हैं। कहने की ज़रूरत नहीं है कि आपको भी किसी भी शेयर में लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हुए या फिर बिजनेस करते हुए इस पर्टिकुलर फैक्टर को अपने ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए और इस फैक्टर का नाम है फ्री कैश फ्लो। घबराइए मत, ये कंसेप्ट समझना बहुत ही आसान है और एक बार आपने इसे समझ लिया तो आपके लिए अपने बिजनेस को बढ़ाना या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा पैसे कमाना बहुत ही आसान हो जाएगा। और हम फ्री कैश फ्लो की बात करें या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात करें उसके पहले आपको ये समझना होगा कि आपके पास शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। तो अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करा है तो आप एंजल ब्रोकिंग की मदद से अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर अभी आप एंजल ब्रोकिंग से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको अकाउंट ओपन करने के कोई पैसे नहीं देना होंगे। साथ ही जीरो ब्रोकरेज सितंबर ऑफर के चलते आपको 30 दिनों तक कोई ब्रोकरेज नहीं देना है और इसमें आपको आई ट्रेड प्राइम प्लान भी मिलेगा जो कि आपको आसानी से और फायदों के साथ इक्विटी डिलीवरी करने में हेल्प करेगा। एंजल ब्रोकिंग से डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पिन किए हुए कमेंट में मिल जाएगी, तो उसे ज़रूर चेक करिए। अब यहाँ पर फ्री कैश फ्लो के बारे में आपके दिमाग में कई सवाल हो सकते हैं, जिसमें पहला सवाल ये होगा कि फ्री कैश फ्लो होता क्या है, दूसरा सवाल होगा बिजनेस में ये ज़रूरी क्यों है और तीसरा सवाल होगा कि कैश फ्लो ज़्यादा होने से फ़ायदा कैसे मिलेगा या इसका इन्वेस्टमेंट से क्या लेना देना है। तो चलिए पहले बात करते हैं फ्री कैश फ्लो क्या होता है। तो इसे समझने के लिए आपको असेट्स, बिजनेस लिक्विडिटी, प्रॉफिट, लॉस और बैलेंस जैसी बातों के बेसिक को समझना होगा। घबराइए मत, ये बहुत ही बेसिक है, सिंपल है और आपको मैं इसे एक ऐसे उदाहरण से समझाता हूँ जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आप एक सब्जी का ठेला लगा करके सब्जी बेचते हैं और आप हर दिन 1000 रुपये की सब्जी खरीद कर लाते हैं, इसे 1200 रुपये में बेच देते हैं। 200 रुपये से आप अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करते हैं और 1000 रुपये से अगले दिन फिर से सब्जी खरीद कर ले आते हैं। तो यहाँ आपको हर दिन 200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। आपके पास जो ठेला है वो आपका असेट है और आपके 1000 रुपये की लिक्विडिटी है, वही आपका कैश फ्लो है। आप हर शाम अपने प्रॉफिट को ख़त्म कर देते हैं तो आपके पास में कोई एक्स्ट्रा कैश नहीं है। मतलब ये है कि आपके पास में कैश फ्लो या लिक्विडिटी तो 1000 रुपये की है, लेकिन इस पूरे पैसे को आप अपने धंधे में फिर से लगाते हैं, इसलिए आपके पास में कोई भी फ्री कैश फ्लो नहीं है। अब हम मान लेते हैं कि आप हर दिन 1000 रुपये की सब्जी खरीद कर लाते हैं और थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा निकालते हुए इस सब्जी को आप 1200 की जगह 1250 रुपये में बेच देते हैं। आप अपने खर्च अभी भी 200 रुपये में पूरे कर लेते हैं और 50 रुपये अपने पास में बचा लेते हैं। तो अगले दिन आपके पास में 50 रुपये एक्स्ट्रा बचेंगे और ये आपके बिजनेस का फ्री कैश फ्लो होगा। अब अगर आप हर दिन ऐसे ही सिर्फ 50 रुपये बचाते हैं और 1 महीने तक इसे बचाते रहते हैं और हर दिन 1000 रुपये की सब्जी खरीद कर उसे 1250 रुपये में बेचते हैं, तो 1 महीने के बाद आपके पास कुल मिलाकर के 1500 रुपये के करीब अमाउंट जमा हो चुका होगा। अब चूंकि ये अमाउंट आप अपने धंधे में नहीं लगा रहे हैं और खर्चे में भी नहीं लगा रहे हैं, तो ये आपके बिजनेस का फ्री कैश फ्लो हो गया। अब ये उदाहरण मैंने आपको सब्जी के ठेले का दिया है, लेकिन यही सिस्टम आपकी दुकान पर भी फिट होता है और आपके बड़े बिजनेस पर भी। अब हमने ये तो समझ लिया कि फ्री कैश फ्लो होता क्या है, लेकिन ये क्यों ज़रूरी है, तो उसका कारण है बिजनेस की ग्रोथ और सेफ्टी के लिए। देखिए, कोई भी बिजनेस होता है वो हमेशा प्रॉफिट नहीं देता। बिजनेस में कभी फ़ायदा होता है और कभी नुकसान भी होता है। और अगर आपके पास में फ्री कैश फ्लो अच्छा है तो जब आपको नुकसान होता है तब भी आपका बिजनेस डूबता नहीं है, क्योंकि आपका फ्री कैश फ्लो उसे बचा लेता है। चलिए इस बात को भी हम अपने सब्जी के ठेले वाले उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास में महीने भर के बाद 1500 रुपये का फ्री कैश फ्लो हो गया और उसके बाद एक दिन आप अपनी 1000 रुपये की सब्जी को सिर्फ 900 रुपये में ही बेच पाए हैं, तो आपको कुल मिलाकर के 100 रुपये का नुकसान हो गया। साथ ही आपके 200 रुपये के खर्च भी हैं, तो आपका नुकसान कुल मिलाकर के 300 का हो गया। अब अगर आपके पास में एक्स्ट्रा पैसे या फ्री कैश फ्लो नहीं है तो 900 रुपये में से आप पहले 200 रुपये अपने घर के काम के लिए निकालेंगे और फिर बचे हुए 700 रुपये से ही सब्जी खरीदेंगे। जाहिर सी बात है कि जब आप कम पैसे से माल खरीदेंगे तो फ़ायदा भी कम मिलेगा, लेकिन आपके धंधे के खर्चे तो अभी भी ज़्यादा हैं। तो या तो आपको अपने खर्चे कम करने होंगे या फिर आपको अपनी पूंजी से पैसे लेते रहना होगा और धीरे धीरे आपकी पूंजी ही ख़त्म हो जाएगी
और फिर आपको अपना धंधा करने के लिए या तो कर्ज लेना होगा या इसे बंद करना होगा। दूसरी तरफ अगर आपके पास में फ्री कैश फ्लो है तो आप अपनी ज़रूरत का 200 रुपया उस फ्री कैश फ्लो से ले सकते हैं और 100 रुपये और मिलाकर अगले दिन फिर से 1000 रुपये की सब्जी खरीद कर उसे 1250 रुपये में बेचने की कोशिश कर सकते हैं। और आप ये काम करते हैं तो अगले दिन भी कर ही लेंगे और उसके बाद में फिर से आप अपने कैश फ्लो को बढ़ाते रहेंगे और इस तरीके से आपको बिजनेस में नुकसान होने के बाद भी संभलने का मौका बना रहेगा। मतलब आपके पास जितना ज़्यादा फ्री कैश फ्लो होगा उतना ही आपका बिजनेस सुरक्षित भी रहेगा। साथ ही अगर आप ये सोचते हैं कि आपको अपने इस सब्जी वाले धंधे को बड़ा करना है तो आप साल भर अपने पैसे जमा करते रहेंगे तो आपके पास 18,000 रुपये के करीब जमा हो जाएंगे और आप इन पैसों से अपने लिए कोई दुकान लेकर अपने काम को बढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो ज़्यादा सब्जियां खरीद कर बेच सकते हैं या फिर आप और लोगों को अपने साथ नौकरी पर रख सकते हैं, अपने काम को बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। और अगर आप ऐसा कुछ नहीं करना चाहते तो भी आप साल में एक बार थोड़ा सा फ्री कैश फ्लो अपने बिजनेस के लिए रख कर बाकी पैसे अपने व्यक्तिगत काम में ले सकते हैं और अपनी मेहनत के पैसे को एंजॉय कर सकते हैं। अब तीसरा सवाल है कि सिर्फ फ्री कैश फ्लो का इन्वेस्टमेंट से क्या लेना देना है, तो उसका जवाब बहुत ही सीधा है। जिस कंपनी का जितना ज़्यादा फ्री कैश फ्लो होगा वो कंपनी उतनी ही सेफ रहेगी, उसकी ग्रोथ के चांसेज उतने ही ज़्यादा होंगे और आपको अपने इन्वेस्टमेंट से उतना ही ज़्यादा रिटर्न मिलने के चांसेज भी बने रहेंगे। इसलिए समझदारी यही है कि जब आप अपने इन्वेस्टमेंट के लिए कोई कंपनी चूज करें तो ऐसी कंपनी को प्रेफर करिए जिनका फ्री कैश फ्लो अच्छा है। जब आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ये बात तय है, और आपकी ग्रोथ भी होती रहेगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। आपके कोई डाउट हैं तो उनको कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।